अदानी को क्लीन चिट, राहुल गांधी क्या मांगेंगे माफी? हिडनबर्ग और कांग्रेस की साजिश फेल। गौतम अदानी बोले, जिन्होंने फैलाई झूठी खबर देश से मांगे माफी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। 24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर का प्राइस 3,442 रुपए था। 25 जनवरी को ये 1.54% गिरकर 3,388 रुपए पर बंद हुआ। 27 जनवरी को शेयर के भाव 18% से गिरकर 2,761 रुपए पर आ गया और 22 फरवरी को ये 59% गिरकर 1,404 रुपीस तक पहुंच गया। इस गिरावट से छोटे निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। देश का आम निवेशक का दुखी था, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जश्न मना रही थी। ये भारत की राजनीति का पहला मामला होगा जब देश की विपक्षी पार्टी ने देश के खिलाफ इस साजिश में हिस्सा लिया। कई तरह के आरोप अदानी ग्रुप पर लगाए गए। गौतम अदानी और उनसे जुड़े कामों को बदनाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब सेबी की रिपोर्ट सामने आ गई और सेबी की रिपोर्ट ने इन सभी साजिशों को बेनकाब कर दिया और अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया। करोड़ों रुपए डुबाओ और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। कांग्रेस के जो लोग हैं अब देश के आजादी दिलाने वाली पार्टी नहीं, बल्कि उस पार्टी की तरह याद रखेंगे जिसने देश के आम लोगों के करोड़ों रुपए डुबाकर उनकी आर्थिक आजादी छीनने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को अपने देश की संस्थाओं पर ही नहीं, बल्कि हिडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट पर भरोसा था, जिसने देश के आम नागरिकों के शेयर मार्केट में लगे करोड़ों रुपए में आग लगाई। कांग्रेस खुद को देशभक्त पार्टी कहती है, लेकिन अपनी जनता के अरबों रुपए डुबाने से बड़ा देश तो कुछ हो सकता है क्या? कांग्रेस ने हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद लगातार 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चिल्ला देश दुनिया को बताया कि देखो, हमारे देश को बिजनेस करने लायक ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो तो मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। अब राहुल गांधी ने संसद में गौतम अदानी की तस्वीरें दिखाई, उन पर भद्दे आरोप तक लगाए, लेकिन अब क्या उसी जोश में माफी भी मांगेंगे? ये कैसे विपक्ष के नेता हैं जो कुछ भी बोलकर भाग निकलने में बहादुरी समझता है? अब सुप्रीम कोर्ट और सेबी सबने कह दिया है कि अदानी में कोई गड़बड़ी नहीं। क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? जब हिडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट आई तो राहुल गांधी खुशी से झूम रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि आम निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं, उन्हें चिंता थी अपनी राजनीति चमकाने की। उनका मानना था जनता जाए भाड़ में, बस वोट मिल जाए साड़ में। जब हिडनबर्ग कुछ बोलता है तो राहुल गांधी उछल कर उसे फैलाने में जुट जाते हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नियामक संस्था सेबी कह रही है कि अदानी ग्रुप ने कोई गड़बड़ी नहीं की, तो चुप्पी साध गए। मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। ऐसा नहीं चलेगा राहुल, माफी तो मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी उस बच्चे की तरह है जैसे कोई कहता है कि कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे भागने लग जाते हैं, बिना अपना कान चेक किए कि वाकई में क्या कौवा कान ले गया। जब हिडनबर्ग ने भारत में इन्वेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाली रिपोर्ट दी तो राहुल बाबा दौड़ पड़े कौवे के पीछे। अब गलती पकड़ी गई तो माफी मांगना तो बनता है। अब बता दें कि खुद गौतम अदानी ने सेबी की रिपोर्ट आने के बाद जो है एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रति समूह की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। रिपोर्ट के कारण पैसे गंवाने वाले निवेशकों के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक विस्तृत जांच के बाद सेबी ने वही बात दोहराई है जो हम हमेशा से मानते आए कि हिडनबर्ग के दावे निराधार थे। पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अदानी समूह की पहचान रही। हम उन निवेशकों का दर्द गहराई से महसूस करते हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी और प्रेरित रिपोर्ट के कारण पैसा गंवाया। जो लोग झूठी खबर फैलाते हैं उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर ने संबंधित पक्ष के लेन देन को छिपाने के लिए फंड और रूटिंग का आरोप लगाया था, जिससे बाजार में भारी अस्थिरता आई और अदानी समूह के बाजार मूल्य पर असर पड़ा। स्क्रीन चिट से अदानी समूह को बड़ी राहत मिली और महीनों से चल रही जांच का अंत हो गया, जिससे बाजार में भारी अस्थिरता आई। और जिस तरीके से आपको बता दें कि इस जांच का अंत हो गया है और इसके बाद अदानी समूह के चेयरमैन लिखते हैं कि भारत की संस्थाओं, भारत के लोगों और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। सत्यमेव जयते। जय हिंद। बता दें कि अदानी ग्रुप को भारतीय शेयर बाजार नियामक यानी सेबी से बड़ी राहत मिली। सेबी ने अदानी ग्रुप को हिडनबर्ग रिसर्च मामले में क्लीन चिट दे दी। सेबी का कहना है कि अदानी ग्रुप पर हिडनबर्ग ने स्टॉक मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन जांच में एक भी आरोप साबित नहीं हुए, जिसके बाद अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी गई। सेबी की जांच में यह पाया गया कि अदानी समूह ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, न ही ऐसा कोई ठोस सबूत मिला जो उसे दोषी ठहराए।
सेबी का यह फैसला अदानी ग्रुप की उन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है जिनका नाम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आया था, जैसे कि अदानी पावर लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और एडिकॉप एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। बता दें कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि कुछ अदानी समूह की कंपनियों ने एडिकॉप एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के जरिए फंड ट्रांसफर किए और फिर एडिकॉप से अदानी पावर लिमिटेड को अनडिस्क्लोज्ड लोन दिया। खास तौर पर आरोप था कि अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर जैसी कंपनियों ने 2020 में लगभग 620 करोड़ का उधार एडिकॉप को दिया और फिर एडिकॉप ने लगभग 610 करोड़ का अप्रत्यक्ष लोन अदानी पावर को दे दिया, जो कि नियम के खिलाफ है। लेकिन अब सेबी का साफ कहना है कि लेन देन में कोई वित्तीय गड़बड़ी नहीं हुई थी। यही नहीं, हिंडनबर्ग का आरोप था कि जानबूझकर सूचना छिपाई गई और झूठ बोला गया। लेकिन अब सेबी ने अपने फैसले में बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हिंडनबर्ग मामले में सेबी द्वारा अदानी समूह को क्लीन चिट दिए जाने पर राजनीतिक विशेषज्ञ तहसीन पूनावाला का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। बचपन में वो कहानी सुनी होगी कि शेर आया शेर आया शेर आया, ठीक उसी तरह हिंडनबर्ग रिपोर्ट इसी तरह से सेंसेशनलिज्म करते वो चाहता था कि नुकसान हो और वो खुद का मुनाफा करता था। वो एक हेज फंड नहीं, मैं अंग्रेजी में कहता हूँ एक हाइना था, और वो सिर्फ भारत के अंदर नुकसान करके अपना मुनाफा कमाना चाहता था। और आज देखो हिंडनबर्ग जो ग्रुप है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। जो भी आरोप उन्होंने लगाए सेबी की रिपोर्ट में नहीं पड़ी, एक अच्छी रिपोर्ट है, बैलेंस्ड रिपोर्ट है, सभी आरोपों का उन्होंने उत्तर दिया है। बहुत सारे आरोप गलत थे, बहुत सारे आरोप एग्जैजरेटेड थे, बहुत सारे आरोप जो लगाए वो उस दौरान लगाए जब नियम चेंज हो गए थे, लेकिन जब वो कार्य किया गया था अडानी ग्रुप द्वारा तब नियम और कानून कुछ अलग था। बहरहाल जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, मैंने कहा था कि हिंडनबर्ग अडानी पर शॉट गया है, मैं अडानी के शेयर्स खरीद रहा हूं। आज देखो अडानी के शेयर्स कहां पर है और हिंडनबर्ग पूरी तरह से बंद हो गए। अगले 20 वर्ष भारत के हैं और भारत को अगर आगे जाना है, विकसित बनना है, दुनिया के दूसरे नंबर की इकॉनमी बनना है, तो एक अडानी से काम नहीं चलेगा। हमें हजारों लाखों अडानी बनाने होंगे, हजारों लाखों इलॉन मस्क बनाने होंगे। उद्योग करना, बिजनेस करना एक अच्छी चीज है, हमें उद्योगपतियों को सहायता देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक झुंड की तरह उनके पीछे हमें आना चाहिए। मैं अडानी ग्रुप को बधाई देता हूँ, सेबी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ अब ये जो अडानी का मामला है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा हिंडनबर्ग समूह कोई हेज फंड नहीं था बल्कि एक लकड़बग्घा था जो भारत में भारतीय बाजारों में खून खराबा मचाना चाहता था और गिद्धों की तरह फिर सारा मुनाफा लूट कर खुद ले जाना चाहता था, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्हें सारा पैसा हड़प लिया और आज वे बंद हो गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उठाए गए ज्यादातर मुद्दों का सेबी की रिपोर्ट में समाधान किया गया है, जो एक तथ्य आधारित और संतुलित रिपोर्ट है। उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, सवाल पूछे हैं और स्पष्ट किया है कि हिंडनबर्ग समूह द्वारा लगाए गए कुछ आरोप गलत तरीकों से तारीखों पर लगाए गए थे। अदानी समूह की कार्रवाइयों के समय वे विपक्ष कार्रवाइयां कानून और मापदंडों दायरे में आती है। ये मानदंड बाद में बदल सकते हैं, इसीलिए सेबी की एक बहुत ही संतुलित रिपोर्ट है। असल बात यह है कि अगले 2 दशक भारत के हैं और हमें 1 दशक से खुश नहीं होना चाहिए। अडानी, हमें भारत में हजारों अडानी पैदा करने होंगे, हमें भारत में हजारों एलन मस्क पैदा करने होंगे। उद्यमिता ही भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का रास्ता है। भारतीयों को उद्यमी बनना होगा, विश्व स्तरीय उद्यमी, और सरकार और जनता को उद्यमियों का समर्थन करना होगा, और यही भारत को दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता है। वहीं इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील इश्करण भंडारी का बयान भी सामने है। क्या कुछ कहना उनका सुनिए। The most important point is that US-based Hindenburg does it. Forget what is happening between US and India right now on trade deal, on tariffs. Come to the reality. Hindenburg was a short seller. So it is like somebody making an allegation and profiting out of it. But that is okay. Hindenburg doing it. The worst problem was how in India, an entire ecosystem went after a businessman so that they can satisfy either their foreign interests or who hate Indian business and want to destroy it. You see any other nation in the world, they support their wealth creators. They respect them. Do you see US taking such action on Google, Apple, Amazon, any big company there? But in India, we have an unfortunate lobby which will go to make all sorts of complaint and approach court also. This Hindenburg, before SEBI, went to Supreme Court. Nothing was found. Then it went to the authority which had to deal with it, SEBI. Nothing was found. But the reality is that even today, I can predict some people will not be satisfied because their entire interest lies in destroying business in India. That is what we are dealing with geopolitically. Any big Indian business interest
they seek to destroy, and we have to be very careful against it. The SEBI has acted as per law. The Supreme Court heard the case, and nothing has been legally found against the Adani Group. देखिए, शुरुआत में ही कंप्लेनेंट कौन था? हिंडनबर्ग, जो एक विदेशी एजेंसी है। उस विदेशी एजेंसी को किसी भी देश की एक बड़ी कंपनी को डिस्ट्रॉय करके पैसा कमाती है शॉर्ट सेलर। तो ये तो ऐसा ही हो गया कि जो चोर चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, वो बाद में घर के मालिक के ऊपर जाके FIR या कंप्लेंट दर्ज करवाए। उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत वो है कि भारत में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, लॉबी है, जो चाहता नहीं कि भारत में वेल्थ क्रिएटर्स हों, भारत में बिजनेसमैन हों। वो आज भी वही सपने देखते हैं कि हर चीज़ सोशलाइज हो जाए और प्राइवेट इंटरप्राइज खत्म हो जाए। वो इस बात को फिर हवा देते हैं, तूल देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, हर जगह कोशिश करते हैं कि एक इंडियन बिजनेस ग्रुप को किसी तरह वो डिस्ट्रॉय कर दें। पर इसमें दो चीज़ें हुई। सेबी से पहले सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचे, कुछ नहीं पाया गया। सेबी जो अथॉरिटी है जिसका काम है इससे डील करना, और आप एक बात देखिए, पूरा वर्ल्ड आज भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। सेबी की क्रेडिबिलिटी है तभी भारत के बाहर की कंपनीज भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। उस सेबी ने जांच की और कुछ नहीं मिला। पर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अभी भी लोग रुकेंगे नहीं, अभी भी वो कुछ ना कुछ तरह करके एक बिजनेस ग्रुप नहीं, आज अडानी को क्लीन। जैसा कि आपने सुना, कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग ने ऐसा किया है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते और टैरिफ को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उसे भूल जाइए, वास्तविकता पर आते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र एक व्यापारी के पीछे कैसे पड़ गया, ताकि वो या तो अपने विदेशी हितों को संतुष्ट कर सके या उन लोगों को जो भारतीय व्यापार से नफरत करते हैं या इसे नष्ट करना चाहते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी अन्य देश अपने धन सृजनकर्ताओं का समर्थन करता है, वे उनका सम्मान करता है। क्या आप अमेरिका को गूगल, एप्पल, अमेजोन या किसी की बड़ी कंपनी पर ऐसी कार्रवाई करते हुए देखते हैं? लेकिन भारत में हमारे पास एक दुर्भाग्यपूर्ण लॉबी है जो तरह तरह की शिकायतें करती रहेंगी और अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगी। सेबी के सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हिंडनबर्ग के बारे में कुछ नहीं बोला, फिर यह उस प्राधिकरण के पास गया जिसे निपटाना था। सेबी और कुछ नहीं बोला, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि कुछ लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनका पूरा हित भारत में व्यापार को नष्ट करने में है। भू राजनीतिक रूप से हम इसी से निपट रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का भी बयान सामने है, क्या कुछ कहना है उनका? Once again, truth has prevailed, and those who have been behaving like economic anarchists, economic terrorists, and economic sleeper cells working full time against the economic interests of India have been dealt a body blow. This is not the first time an institution or an agency has said that there is no substance in the allegations made by this fly-by-night operator called Hindenburg. Even before this, the Supreme Court has dismissed all the allegations that were made by Hindenburg and by those who were using Hindenburg as a tool to create economic anarchy within India. In fact, the Supreme Court, while dismissing these allegations, had not only upheld the integrity of SEBI and its processes, but had also asked for investigation to be done as to who benefited by creating economic turmoil, instability and anarchy in India, and by making crores and crores of taxpayers and crores of Indian investors lose their hard-earned money by creating a situation of doubt and fear. And therefore today the question is that now this Hindenburg group also has shut its shop. There has been a triple strike on the allegations made by Hindenburg. But those in India who considered Hindenburg to be a gospel used that Hindenburg report and stalled parliament, created economic situation in the country and tried to hurt the economic interests, particularly Rahul Gandhi and the Congress party. Will they apologize? Will they come out and tell us that what was their interest, that such a report which was sponsored by certain foreign powers inimical to India's interests was used and lapped up by them? Were they also hand in glove in creating losses for Indian investors and profiteering out of it? What was their motive to create this kind of an economic anarchy? They should be the ones who should be held accountable today. तो ऐसे आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।